भाई जब मन में कोई विकार ही नहीं है फिर भी तो उनको मोक्ष मिलना है। तो कहते नहीं, भगवान के गुण इतने हैं कि व्यक्ति सहसा आकृष्ट हो जाता है, इसलिए इत्थम भूत गुणो हरि। तो पूछा, प्रश्न किया भागवत जी में क्या है? तो कहते ये एक महा आख्यान है। तो महा आख्यान में क्या है? परीक्षित जी का जन्म है, उनके कर्म की कथा, उनके महाप्रयाण की कथा, पांडु पुत्रों के महाप्रयाण की कथा। तो तब 88,000 ऋषिगण कहने लगे, सूत जी आप तो कहते थे कृष्ण कथा की लीला है, इसमें कृष्ण भगवान की कथा आएगी, लेकिन इसमें तो सब पांडव और कौरवों का ही चरित्र आप बता रहे हैं, महाभारत की कथा बता रहे हैं, तो कृष्ण कथा में ये सब क्यों? तब सूत जी महाराज कहते हैं, वक्षे कृष्ण कथोदयम। बोला जब किसी भक्त की कथा सुनाएंगे तो भक्त की कथा से क्या होगा, फिर उसमें से भगवान की कथा प्रकट होकर के निकलेगी। कोई कथा सीधे सुनाओ तो आनंद नहीं आता, पहले भूमिका बनानी पड़ती है। तो भूमिका कैसे बने? तो कहते हैं इसलिए भक्तों की चर्चा का वर्णन यहाँ है। परीक्षितोऽथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। पांडवों की चर्चा, उनके महाप्रयाण की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि श्री कृष्ण कथा की भावभंगिमा उससे प्रमुदित हो उठेगी, उससे समुदित हो उठेगी। तब सुनाने लगे, क्या सुनाने लगे? क्या सुनाने लगे? तो मेरी माता वो कहते हैं, आज सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई और सीधे समस्त श्रोताओं को लेकर के आ गए हैं कुरुक्षेत्र के यह रण प्रांगण में, जहां अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। अपने मन को ले चले महाभारत के युद्ध में। संपूर्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ शवों की ढेरी लगी हुई है, रक्त रंजित, पूरी भूमि रक्त रंजित है। कहीं घोड़े मरे हुए पड़े हैं, कहीं हाथी मरे पड़े हैं, कहीं सैनिकों के, सेनापतियों के देह के चट्टे लगे हैं। और महाभारत की यह स्थिति, उस महाभारत के युद्ध के उस कुरुक्षेत्र प्रांगण में अभी भी कई प्राणी चीत्कार कर रहे हैं। थोड़ा सा प्राण भी जिसके अंदर रह गया है वो विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है, हमारी क्या दशा हो गई। इसके साथ ही जो कौरवों का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था दुर्योधन, दुर्योधन की दोनों जंघाएं भीम भैया ने तोड़ डाली, उठ भी नहीं पा रहा। और जब जंघाएं तोड़ डाली, उन जंघाओं से होने वाली वेदना, उन जंघाओं के आघात पर जो होने वाली जो पीड़ा थी, उस पीड़ा से दुर्योधन बड़ा आहत हो गया और बार बार कराह रहा है कि मेरे कौन से कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। उसी समय क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य जी का एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा हमारे युवराज आज कराह रहे हैं, अरे इन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। देखिए, जिसका नमक खाया है तो उसके लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा, यह अश्वत्थामा ने कहा और दुर्योधन के समक्ष गया, कहने लगा मैं कुछ पीड़ा दूर करूं। हे महाराज, कहिए क्या मैं आपकी पीड़ा में कुछ सहायक बन सकता हूं? दुर्योधन ने देखा, हाथ पकड़ करके अश्वत्थामा को बिठाया मेरी माताओं, और आज अश्वत्थामा बैठे तो अश्वत्थामा कहते हैं, मित्र तुम्हारी पीड़ा का अनुभव मैं कर सकता हूं, तुम्हारी वेदना मेरे हृदय को आघात करती है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरी माता तत्क्षण दुर्योधन ने कहा, वैसे तो अब मरणशैया पर लेटा हुआ हूं, न जाने कब वह यमराज के दूत आए और मुझे काल कवलित बनाकर के लेकर के जाएं, यह कोई नहीं जानता।
तो अब करूं तो करूं क्या। कहता है मेरे मन में तो केवल एक ही इच्छा थी, हम 100 भाई थे। कितने भाई? 100 भाई, लेकिन एक भी नहीं बचा। वो पांडव 5 भाई तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही विडंबना मेरे हृदय को खाई जा रही है। मैं करूं तो करूं क्या। अगर एक भी पांडव को अगर मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया होता तो निश्चित मेरे चित्त को आज शांति मिल जाती। शायद मेरे शरीर से यह प्राण भी शांति से विलग हो पाता, अलग हो पाता, निकल पाता, विनिर्गत हो पाता। तो मेरी माताओं कहती हैं इस प्रकार से आज दुर्योधन कहने लगा, बस मेरे मन में एक ही चिंता है कि मैं पांडवों का बाल बांका भी नहीं कर पाया, मैं पांडवों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाया। वही दुख दुर्योधन को खाए जा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, राजन क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा तुम क्या करोगे? अश्वत्थामा कहने लगा, प्रतीक्षा करो कल प्रातः काल तक की, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो मेरी माताओं रात्रि की प्रतीक्षा की। आज गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने आज पांडवों से कहा, तो उत्सव तो मनाना जरूरी है, चलो विजय की रात्रि मनाते हैं और विजय का महोत्सव मनाते हैं। तो आज भगवान गोविंद समस्त पांडवों को लेकर के जंगल की ओर चले गए और इधर जो शिविर था जहां पांडव लोग रहते थे, जो कुटिया थी, उसके बाहर एक पलंग बिछा हुआ था। उस पर 5 पलंग थे, तो 5 पांडव विश्राम करते थे। लेकिन आज पांडव लोग विजय की रात्रि मनाने चले गए, तो 5 पांडवों के द्रौपदी से उत्पन्न हुए जो 5 पुत्र थे, वो पांडवों की जगह इस सैया पर सो गए। अश्वत्थामा सोचने लगा, पांडव बहुत बलवान हैं और केवल बलवान ही नहीं, इसमें द्वारिकाधीश भी हैं, तो उनको जीतना असंभव है। तो क्या किया जाए? तो एक काक उलूकन न्याय होता है, मात्र रात में देखता है और कौवा दोनों समय देखता है, एक आंख से देखता है। तो उन्होंने सोचा कि उल्लू जैसे रात में देखता है, पूरा देखता है, तो सोचने लगे कि मैं रात में हमला करूंगा, रात में उन पर आघात करूंगा, क्योंकि सब लोग सोए रहेंगे। तो काक उलूकन न्याय का आश्रय लेकर के मेरी माता हो अश्वत्थामा तलवार लेकर के यह पांडवों के शिविर में पहुंच गया। और जब पांडवों के शिविर में पहुंचा तो इसको लगा कि आज शिविर में ये पांडवों की सैया में पांडव ही सो रहे होंगे, लेकिन यह तो कुछ बड़े अब अशुभ की सूचना प्रदान करने वाला संकेत था। यहाँ अश्वत्थामा गया और जाकर के इसने प्रकाश में उनका चेहरा भी नहीं देखा। सोते हुए निरपराध बालकों का शीश धड़ से तलवार की धार से अलग कर दिया और कहते हैं जैसे ही इन बच्चों के सरों को काटा, मेरी माताओं उनको एक पोटली में भर करके, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आई कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी जिस सैया पर सोए हुए थे उससे रक्त टपकने लगा, खून बवन करने लगा, पूरी पृथ्वी रक्त रंजित हो गई और रक्त में परिपूर्ण उस पृथ्वी, और उसी पर यह अश्वत्थामा चढ़ करके उन 5 बालकों के मुंडों को, सरों को लेकर के एक झोली में भर करके मेरी माताओं कंधे में डाल करके तुरंत कुरुक्षेत्र के प्रांगण में पहुंचा। और मुस्कुराते हुए जब आया, दुर्योधन को लगा ये आज क्या आश्चर्य हो गया, ये अश्वत्थामा क्या करके आया है। और मेरी माताओं तब दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचा, बोला महाराज जिसके लिए तुमने इतना बड़ा यह महाभारत युद्ध कर दिया, वो मैं मात्र एक रात्रि में कर करके लाया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? कहने लगा, अश्वत्थामा मैंने 5 पांडवों का शीश विदीर्ण कर दिया, उनका सर काट करके आपको उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए लाया हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए। और मेरी माताओं तत्क्षण
कहते हैं दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। तो दुर्योधन ने मारा, पिंडदान भी कौन करेगा। अश्वत्थामा ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहते 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 दुर्योधन छाती पीटते हुए रुदन करने लगा और उसने अपने देह का परित्याग कर दिया। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने जब यह सुना कि पांडव जीवित हैं तो अश्वत्थामा कहते हैं कि अब अगर पांडव जीवित हैं तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने उनके पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, अब मैं भी जीवित नहीं रहने वाला। तो मेरी माताओं अश्वत्थामा भयभीत हो गया और भयभीत हुआ अपने आप कुरुक्षेत्र के प्रांगण में भागने लगा। यहाँ प्रातः काल जब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये पांचों भाई आए तो मेरी माताओं जैसे ही इन्होंने देखा, क्या देखा, सबसे पहले द्रौपदी मां ने देखा था। जैसे ही प्रातः काल हुआ द्रौपदी मैया कहते हैं अपने आंगन में आई, प्रांगण में आई, आकर के देखने लगी आज पूरी पृथ्वी रक्त रंजित है, पूरी खून से लाल है, लथपथ है, ये क्या हो गया। जैसे ही सैया की तरफ दृष्टि गई मेरी माताओं देख करके माता मूर्छित हो गई। ये क्या हो गया, किसने किया। और आज माता द्रौपदी अपने बच्चों का चिंतन करते करते, मेरी माताओं जिस बच्चों को मां पैदा करती है उसके बाद उसका पालन पोषण करती है और कदाचित उन बच्चों को यदि कोई कष्ट भी आ जाए, एक खरोच भी आ जाती है तो मेरी माताओं मां के हृदय में दुख होता है, मां के हृदय में कष्ट होता है। लेकिन आज यह क्या हो गया, बच्चों की मृत्यु देख करके माता तो निशब्द हो गई। द्रौपदी मैया कोने में अपने सर को झुका करके बैठी है। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही मेरी माताओं तत्क्षण कहते हैं अर्जुन को जब यह पता चला तो अर्जुन ने द्वारिकाधीश के साथ में जाकर के इस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कहते हैं अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर 6 अग्नि बाणों का ब्रह्मास्त्र से संधान करके छोड़ दिया। तो 5 बाण पांडवों की तरफ और 1 बाण जो अर्जुन की पुत्र वधू है जिनका नाम है सुभद्रा, जिनका नाम है उत्तरा, कहते हैं उस उत्तरा के गर्भ में संतान थी, उसके लिए 1 बाण उधर को भेज दिया उसको समन करने के लिए। इसके बारे में भी महाभारत में कथा आती है। चलाए तो थे पांडवों की तरफ, लेकिन जब संधान किया तो उसी समय वेद व्यास जी प्रकट हो गए। बोला अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया। अरे पांडव